पिता बिंगजिंग केक परंपरा के 7वीं पीढ़ी के वारिस थे, लेकिन जब भी वह आखिरी कदम तक पहुंचते, वह हमेशा अपने इकलौते बेटे को कमरे से बाहर भेज देते, दरवाजों और खिड़कियों को भी मजबूती से बंद कर देते। कुछ ही देर में सुगंधित बिंगजिंग केक की एक हांडी तैयार हो जाती। जैसे ही वह उन्हें मेज पर रखते, लोग तुरंत झपट लेते। हालांकि केक हर दिन जल्दी बिक जाते, फिर भी पिता ने नियम बना रखा था, वह रोज सिर्फ 2 ही हांडी बनाते। यह बात बेटे को समझ नहीं आती थी। हर रोज वह सुबह सुबह उठकर अपने पिता के साथ केक बनाता। हर कदम उसने बार बार अभ्यास कर लिया था, यहाँ तक कि सब कुछ कंठस्थ हो गया था, लेकिन उसे कभी भी पिता से पूरा गुप्त नुस्खा नहीं मिला। बिना आखिरी कदम के केक का स्वाद बिल्कुल अलग होता था। इसी वजह से पड़ोसी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन बेटा और बर्दाश्त नहीं कर पाया, वह घर लौटा और पिता से शिकायत की। उसे लगा कि उसने जी जान से मेहनत की, पर उसे कभी सचमुच भरोसा नहीं मिला। उसका दिल गहराई से टूट गया। बेटे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता के दिल में वास्तव में क्या चल रहा था। एक दोस्त के हौसले से वह जवान लड़का अपने पिता को छोड़कर चला गया। बड़े शहर में जाकर उसने अपना करियर बनाने की ठानी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी चली गई। मायूस होकर वह अपना सूटकेस लेकर एक नूडल दुकान पर पहुंचा। वहां अचानक उसकी मुलाकात अपने गृहनगर की पहली मोहब्बत से हो गई। दोनों फिर से साथ आ गए। कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी हुई। बेटे का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसने आखिरकार उस पारिवारिक श्राप को तोड़ दिया है जो 3 पीढ़ियों से चला आ रहा था। अब तक परिवार के किसी भी पुरुष ने अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया था। उसने अपनी बेटी का नाम खुद रखा, लेकिन कुछ सालों बाद ही बच्ची गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। पोती की जान बचाने के लिए बूढ़े पिता ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा। अब वह रोज सिर्फ 2 नहीं बल्कि 24 घंटे बिंगजिंग केक बनाने लगे। पहले उन्होंने बिक्री की सीमा बदली, एक व्यक्ति को 2 केक बेचने लगे। फिर आखिरकार सीमा पूरी तरह हटा दी, लेकिन लंबे समय तक मेहनत करने के बाद वह थक कर गिर पड़े। वह बिस्तर से लग गए और अंततः चल बसे। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी कदम का रहस्य कभी नहीं बताया। पिता की मौत ने बेटे का दिल तोड़ दिया और उसे सवालों से भर दिया। एक दिन जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कुलदेवता वाले हॉल में कर रहा था, तब उसे एक रहस्य पता चला। असल में पूरा नुस्खा केवल कुल प्रमुख को ही बताया जाता था, लेकिन जो भी यह राज जान लेता मानो श्रापित हो जाता। उनमें से लगभग किसी ने भी अपने पोते पोतियों को नहीं देखा। फिर उसने वंशावली में एक अजीब बात देखी। उसकी बेटी का नाम एक अजीब जगह लिखा हुआ था। कुछ गड़बड़ महसूस कर वह तुरंत घर भागा और पिता की चीजें टटोलने लगा। आखिरकार उसे वह नुस्खा मिल गया, लेकिन सबसे अहम आखिरी कदम में एक जगह छेद किया हुआ था। वह छेद को घूरता रहा। कांपते हाथों से उसने उस छेद को वंशावली पर बेटी के नाम के ऊपर रखा। यह बिल्कुल सटीक बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पिता की डायरी खोली और तब उसे सब कुछ समझ आ गया। उसके पूर्वजों की असमय मौत का कारण वही आखिरी कदम था। बिंगजिंग केक को परफेक्ट बनाने के लिए बनाने वाले को अपने शरीर से जलते धुएं को अंदर लेना पड़ता था, तभी उस केक का स्वाद अविस्मरणीय बनता था।